जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का मन था, तो आपसे मुलाकात करनी थी। बहुत सारे विषय, बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन पर आपसे चर्चा करनी थी, आप तक बहुत सारी अपडेट पहुंचानी थी। तो इसलिए सोचा कि चलिए आज आपसे लाइव जुड़ा जाए। तो पहले तो जितने भी दर्शक हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट तो आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ें, ताकि जो भी अपडेट है, आसपास की जो भी घटनाक्रम है, उन सब की मैं जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। क्या कुछ हमारे शहर में चल रहा है, सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ चल रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या सरकार के ऐसे कौन से फैसले या निर्णय हैं जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप और हम मिलकर के चर्चा करेंगे। और आप अपनी बात जो है वो भी कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो बिल्कुल जो पढ़ने लायक कमेंट होगा मैं बेशक उसको ज़रूर पढ़ूँगा, या आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ हों या आप किसी बात से सहमत हों तो वो ज़रूर आप हम तक पहुँचाएँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, और उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे। देखिए, दिन भर जो कुछ भी घटनाक्रम होता है अमूमन हम आप तक लाइव पहुंचा देते हैं। अगर शहर में कोई भी घटनाक्रम होता है, किसी भी प्रकार की कोई घटना है, तो वो सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पोर्टल पहुंचाता है। खबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा उद्देश्य एक रहता है कि नहीं, लोगों तक हर अपडेट समय रहते पहुँचनी चाहिए। शहर में क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो पहुँचना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा आपसे पहले भी ये कहता था कि किसी भी खबर को अगर आपको विस्तार से देखना है, पढ़ना है, जानना है, तो आप हमारे पेज पर ज़रूर जाएँ। जी न्यूज़ पोर्टल का जो पेज है उस पर आपको सारी जो खबरें हैं वो विस्तार से मिलेंगी भी। सारे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी होती है वो विस्तार से आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ भी आप जाएं, उसका विजिट करें। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे ना तो वही होगा जैसे हमने अनछुए पहलू बंद कर दिया, उसको नहीं चला पा रहे हैं। तो उसके पीछे कई कारण हैं सर। अगर आप लोग खबरों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर हमें हौसला मिलता है। लेकिन उसमें आपका साथ होना, आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर की जो खबरें हैं वो हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से राजेंद्र जी आपको वहाँ की खबरें दिखा रहे हैं। नांदोती से जो खबरें होती हैं वो राजेश जी आपको दिखा रहे हैं। पदम जी हैं, मैं हूँ, या इब्रार जी हैं, वो लगातार गंगापुर सिटी में अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसको हम आपको लाइव ज़रूर दिखाते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। और राज्य स्तर पर इस समय मेरे ख्याल से, एक तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं, साफ़, तो वो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बता दें तो थोड़ा सा बेहतर होगा, ताकि मैं अपनी जो बातें हैं, जो सिलसिला है वो लगातार जारी रख सकूं। तो मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा कोई कमेंट मेरे पास ऐसा आ जाए कि हाँ सर आपकी आवाज़ प्रॉपर हमारे पास में आ रही है, तो फिर मैं आगे शुरू करूँ। और जितने भी दर्शक हमारे भेज रहे हैं, अच्छा ठीक है, दामोदर जी ने कह दिया यस। हाँ, हिम्मत जी कह रहे हैं वापस चालू कर दो। बिल्कुल सर, आवाज़ साफ़ आ रही है। चेतराम जी बहुत बढ़िया। चलिए अब सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, और वो बात है रीट भर्ती परीक्षा 2021। सरकार ने जैसे तैसे करके इस परीक्षा को आयोजित करवा दिया। चलिए अच्छी बात है। 26 लाख के समथिंग साहब विद्यार्थी बैठे थे और ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन ने जितने ज़रूरी इंतज़ामात करने थे ना सर, उतने किए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। एक बात मैं आपको बता दूं सर, प्रशासन के पास में कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, उसके बावजूद भी, चाहे वो एसडीएम महोदय हों, चाहे कलेक्टर महोदय हों, चाहे एसपी हों, चाहे पुलिस महकमा हो, उन्होंने अपने लेवल पर जितनी बेस्ट व्यवस्था वो कर सकते थे उतनी बेस्ट व्यवस्था करने का प्रयास किया। दूसरा नंबर जिनको मैं धन्यवाद दूंगा, भामाशाह और आम जनता। सर आम जनता ने, भामाशाह ने, सामाजिक संगठनों ने जो योगदान दिया ना इस परीक्षा में, वो काबिल तारीफ़ था। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को, विद्यार्थियों को निःशुल्क ठहराने की बात हो, उनको खाना खिलाने की बात हो, उनकी आवभगत करने की बात हो, उनका स्वागत करने की बात हो, हर विद्यार्थी आम जन से संतुष्ट नज़र आया, बहुत खुश नज़र आया, और बहुत अच्छे माहौल में वो एग्ज़ाम दे करके गया, चाहे उसका सेंटर कहीं भी आया हो। ये दो चीज़। अब बात आती है प्रशासन को, जो काम करना था प्रशासन ने किया।
आम जनता से आपको जो सहयोग चाहिए था वो आम जनता ने आपको दिया। आम जनता से जितने सहयोग की आप अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा ही जनता ने सहयोग किया, तो फिर सब कुछ बढ़िया हो गया। सारी एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो गई। सरकार के लिहाज से तो ये बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो गई, क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री डोटासरा ने की उस हिसाब से कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सभी ने अच्छा सहयोग करा। बिल्कुल, प्रशासन ने अच्छा सहयोग करा, जनता ने अच्छा सहयोग किया। सरकार ने क्या किया, बड़ा प्रश्न ये है, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं सर जो जहन में हैं, और जनता और स्पेशली विद्यार्थी सरकार से पूछना चाहते हैं, और इन सवालों का जवाब सरकार को ईमानदारी के साथ में देना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या ये वाकई में परीक्षा थी या एक राजनीतिक स्टंट था? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये वाकई में परीक्षा थी, सरकार की वाकई में ये इच्छा शक्ति थी, या एक राजनीतिक स्टंट था? आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना का सेकंड फेज अभी चल रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। फिर क्या ऐसी वजूहत थी कि आपको आनन फानन में एक साथ ये परीक्षा करवानी पड़ी? अलग अलग चरणों में भी करवाई जा सकती थी। दूसरा पॉइंट और दूसरा सवाल, आपने बजट में ये घोषणा की थी कि साहब ठीक है, निःशुल्क हम बसों की व्यवस्था करेंगे। आपने निजी बसों को भी उसमें शामिल कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके बारे में कोई भी क्लियर दिशा निर्देश आपने प्रशासन को नहीं दिए थे। कोई क्लियर दिशा निर्देश नहीं थे। अगर मैं गंगापुर की बात करूं तो 12:15 बजे से, मतलब उससे पहले ही सुबह 7:30 बजे से ही परीक्षार्थी यहाँ आने लग गए थे, और 12:30 बजे से आपने हायर सेकेंडरी में बसों की व्यवस्था की थी। 1 बजे तक भी बसें वहाँ नहीं पहुँची। विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि सारी स्थिति को सबसे पहले हम पत्रकारों ने पहुँच करके संभाला है। बिल्कुल, मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद में एसडीएम महोदय वहाँ पहुँचे हैं, एसपी हिमांशु जी, एएसपी जो है हिमांशु जी, वो वहाँ पहुँचे हैं, तहसीलदार महोदय वहाँ पहुँचे हैं, गाड़ियाँ आने लगी हैं, और फिर एक एक विद्यार्थी को बहुत तरीके से, और लगभग 7 बजे तक ये सिलसिला चला है सर, गाड़ियों में पहुँचाया गया है। प्राइवेट बस वाले जो थे वो डीजल के लिए तरसते रहे। वो कहते रहे कि साहब हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, हमें कोई कागज़ दीजिए, हमें कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हम डीजल डलवा पाएँ। कई गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, क्योंकि वहाँ डीजल डालने के लिए मना कर दिया था। आप देखिए कि कितनी अव्यवस्थाएं सरकार के लेवल पर हुई हैं। अब बताता हूँ, जैसे तैसे करके ये विद्यार्थी चलो पहुँच भी गए बेचारे, कुछ दूसरे दिन भी पहुँचे, और लगभग 2 लाख, 2.25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे थे जिनका सेंटर 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर दिया गया। उसी दिन आपने देखा होगा, सबने पढ़ा है वो घटनाक्रम, जब 6 बच्चों की 5 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी, जो 12 के रहने वाले थे। आनन फानन में तेज़ रफ्तार से वो सफ़र कर रहे थे, या किसी की भी आप लापरवाही मानिए इसमें, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी कोई परीक्षा हम सुरक्षित तरीके से आयोजित नहीं करवा पाते जब किसी न किसी परिवार का कोई चिराग ना बुझता हो इन परीक्षाओं के चक्कर में। तबादला नीति तो हम बना सकते हैं, मगर हम आज तक एक परीक्षा नीति नहीं बना पाए कि हम इन बच्चों के लिए किस तरह इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवा पाएँ। अब बात करते हैं सेम परीक्षा के डे की। परीक्षा के दिन क्या कुछ हुआ सर? भामाशाहों ने, सामाजिक संगठनों ने विद्यार्थियों के ठहरने की और खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की थी। मैं सबको फिर एक बार धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिल से सहयोग किया। मैं खुद रात को 9:30-10 बजे तक कुछ स्टूडेंट्स को अपनी मोटरसाइकिल से जहाँ का वो एड्रेस लेकर के आए थे या जहाँ उनको जाना था वहाँ पहुँचा करके आया हूँ अपनी गाड़ी से। तो लोगों ने भरपूर सहयोग करा। परीक्षा के दिन की मैं स्थिति आपको बताता हूँ सर। चुन्नियाँ, कानों की बालियाँ, नाक के कांटे तक उतरवा लिए गए महिला अभ्यर्थियों से, और तब उनको कक्षा में प्रवेश दिया गया। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से आपने ये काम किया हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आता साहब, जब आपने नेट बंद कर दिया, मोबाइल की स्वीकृति आपने नहीं दी, उसके बावजूद भी क्या आपका इंटेलिजेंस, क्या आपका IB इतना कमज़ोर था कि आपको ये भरोसा नहीं था कि हम इस परीक्षा को आराम से करवा लेंगे? शिक्षा मंत्री आज एक बयान में ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, पेपर की सील खुली हुई की शिकायत सिर्फ वो स्टूडेंट कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और जो सरकार पर थोपना चाहते हैं। मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूं महोदय कि जितने सेंटरों में आपने एग्ज़ाम करवाई है
उनमें से कम 50% सेंटर ऐसे थे जहां पेपर खुला हुआ आया है, सील उसकी खुली हुई थी। मेरे पास एविडेंस भी है। उस दिन मैं हिंडौन था, मैं अपने किसी परिजन को एग्ज़ाम दिलवाने गया था। फर्स्ट पेपर भी खुला हुआ आया था, सेकंड पेपर भी खुला हुआ आया था। बच्चों ने हंगामा किया, तो वहाँ जो परीक्षा ले रहे थे उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल तो ये परीक्षा आयोजित हुई है, आप हंगामा ना करें, कोई बात नहीं, हो सकता है पसीने से या किसी और चीज़ से ये खुल गया हो। ऐसा नहीं होता सर। आपने तो सारी चीज़ें विद्यार्थियों पर थोप दी। आप तो अपनी सुरक्षा की वजह से उनको, महिला अभ्यर्थियों को ना तो चुन्नी ले जाने दे रहे हैं, ना उनकी ईयर रिंग है, नोज़ पिन है, वो सब आपने खुलवा ली। लेकिन आपके अपने लेवल पर क्या व्यवस्था थी कि आपके तो पेपर ही खुले हुए मिले, सील खुली हुई थी, और आप मानने को ही तैयार नहीं हैं, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं सर, वो झूठे नहीं हैं। इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, देने पड़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपको इतना बड़ा आपने डिसीज़न लिया, और वो भी कोई उम्दा तैयारी नहीं की आपने इसकी, कोई प्री प्लानिंग आपके पास में नहीं थी, बस आपको ये एग्ज़ाम करवानी थी। आपने अपने कमरों में बैठ करके और आदेश जारी कर दिए और पहुंचा दिए प्रशासन के पास। प्रशासन क्या करता बेचारा, प्रशासन को तो करवानी थी वो एग्ज़ाम, प्रशासन ने करवाई, अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकता था प्रशासन ने किया। धन्यवाद दूंगा पुलिस महकमे को, सतर्क रहे, चाक चौबंद रहे, जितनी धरपकड़ वो कर सकते थे उतनी धरपकड़ उन्होंने की, अपना काम उन्होंने ईमानदारी से किया। मगर सरकार के लेवल पर जितनी पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए था उतनी पारदर्शिता के साथ में ये काम नहीं हुआ है, और सरकार अभी भी इस बात को नहीं मान रही कि पेपर लीक हुआ है। ताज्जुब की बात है। बोर्ड के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास में इस बारे में कोई शिकायत ही नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है। 10 बजे जो एग्ज़ाम लगनी थी उसका पेपर 8:30 बजे व्हाट्सएप पर आ चुका था, तो इसे क्या मानोगे आप? क्या ये पेपर लीक नहीं था? किसे पेपर लीक मानते हैं? अब तो सरकार के बारे में ये और राय बनती जा रही है कि आप कितना ही हंगामा कर लो, सरकार मानेगी तब पेपर लीक होगा ना, सरकार नहीं मानेगी तो पेपर लीक कैसे माना जाएगा? और बात भी सही है, आप सरकार हैं, आपके पास सत्ता है, ताकत है, मानना नहीं मानना आप पर कौन उंगली उठा सकता है। मगर इन बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था सर। आपने बसें निःशुल्क कर दी। आपको पता है आपने एक बस को लगभग 15 हज़ार रुपये दिए प्राइवेट बसों को, 90 लीटर डीजल और 5,000 रुपये। इससे आपके राजस्व की भी हानि हुई है। अरे आपको इतनी ही अगर रियायत देनी थी तो बच्चों के जो आवेदन फॉर्म बच्चों के भरे थे उसमें जो फीस दी थी उसमें छूट दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, और बच्चे अपने हिसाब से जा करके एग्ज़ाम दे करके आते। अब से पहले भी जाते थे बच्चे तो, लेकिन इन निःशुल्क बसों की वजह से बच्चों ने भी लापरवाही की। क्यों किराया दे करके जाएं, क्यों वेट करें, सरकार ने व्यवस्था करी है, हम तो निःशुल्क बसों से जाएंगे। और उस चक्कर में इतनी ज़्यादा गफलत हुई है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ हुई है सर कि मत पूछिए आप। और एक बात और बताऊं मैं आपको ज़ोरदार, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं सर, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको ये बता रहा हूं। आपने गंगापुर सिटी से रवाना कर दी बस जयपुर के लिए, बिल्कुल बस यहाँ से फुल होकर के गई है और जयपुर के लिए रवाना हो गई बस। पिपलाई की सवारी, मंडावरी की सवारी, बीच में जितने भी स्टॉप पड़े हैं वहाँ से सवारियों को लिया नहीं गया। क्या वहाँ अभ्यर्थी नहीं थे? आप मुझे बताइए, वो जो छोटी छोटी जगह पर रहने वाले बच्चे थे वो कैसे पहुँचे? क्योंकि बसें तो आपने सारी अधिग्रहण कर ली थी। आइए ये मुसीबतें हमारे सामने, आइए ये समस्याएं हमारे सामने कि साहब मैं सुबह 8 बजे का सपोर्टरा से चलाऊं और अब मैं 3 बजे आकर के गंगापुर पहुंचाऊं, कोई बस वाला लेने को तैयार नहीं है, बस रुक नहीं रही है, साधन है नहीं, आए तो आए किससे? बलबीर भाई, ये फ्री की जो आदत है ना हमारे देश में, ये हमें बर्बादी की ओर लेकर के जा रही है। ये ध्यान रखना, कभी गौर से देखना इसको। ये जो फ्री की आदत है ना, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम सब कुछ फ्री कर देंगे, ये फ्री की जो आदत है ना, ये आदतें बिगाड़ती है सर। एक अच्छे भारतीय के नज़रिए से अगर आप सोचेंगे ना तो आपको इन चीज़ों का महत्व पता चलेगा। हर चीज़ में राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, अगर आपको इतनी ही रियायत देनी थी तो आप बच्चों के आवेदन फॉर्म की जो फीस थी उसमें रियायत दे देते कि भाई इस बार रीट की जो परीक्षा में बच्चे आवेदन करेंगे उनको कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो ज़्यादा बेटर होता।
जितने वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं आप देखिए सर, बच्चियां रो रही हैं, वो वीडियो बहुत द्रवित करने वाला है, वो गुहार लगा रही है, सर प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। शायद 5 मिनट या 10 मिनट वो लेट थी वो बच्ची, मगर उसे अंदर नहीं लिया गया। बहुत सारे बच्चों ने अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर डाली है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और सील खुलने की अभी भी हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं कि बिल्कुल मैं जिस रूम में था वहाँ भी सील खुली हुई थी मेरे पेपर की। तो एक कमी नहीं है सर, बहुत सारी कमियां निकली हैं। आप देखिए, आपने अलवर के एक जो जहां हंगामा किया था वहां आपने कह दिया कि नहीं साहब वो पेपर हम दोबारा करवाएंगे, लेकिन जहां जहां से धांधली की शिकायतें आ रही हैं उनका क्या करें? उनके बारे में तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा ना। अब आप रिजल्ट, हम ये भी मानते हैं इतनी बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना दोबारा संभव नहीं है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन अगर इसकी तैयारी पहले से की जाती कि इसको मैं 2 चरणों में करवा रहा हूँ या 3 चरणों में करवा रहा हूँ तो क्या बुराई थी इसमें? इस तरह करवाया जा सकता था। कुल मिलाकर के रीट का हंगामा अभी थमने वाला नहीं है और राज्य सरकार के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक भी है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को देना पड़ेगा। ये कंडीशन है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है किसी भी दर्शक से, किसी भी तरीके का गंदा या भद्दा कमेंट ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अकरम खान जी आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, हमारा चैनल बहुत वैल्यू रखता है सर, और बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं। बहुत सारे हमारे जितने दर्शक हैं वो बहुत समझदार और बुद्धिजीवी दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, अपने विचार व्यक्त आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें, तो इन सवालों का जवाब तो शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा। और ये अभी बहुत दिन चलेगा ये मामला, रीट का जो मामला है ये अभी बहुत दिन चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये छोड़ करके गया सर, अपने पीछे सवाल बहुत सारे छोड़ करके गया है और उनका तो जवाब देना पड़ेगा सर। तो ये है आते वक्त भी ठीक है, जब बच्चों को आपको भेजने की बारी थी ना तब तो आपने चलो कोई बात नहीं भेज दिया हमने, क्योंकि बच्चे टुकड़ों में आए थे और उसी हिसाब से इन बच्चों को भेज दिया गया। लेकिन जब परीक्षाएं छूटी और जब एक साथ रेला के रेला आया, तब कहीं कहीं तो प्रशासन ने कॉमन सेंस लगा लिया तो अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, और कहीं प्रशासन ने ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाया तो वहाँ ये व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। बाकी आमजन का और प्रशासन का बेहतरीन सहयोग रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने कहीं गलतियां मानी हैं और कहीं गलतियां मान करके 13 शिक्षा से जुड़े हुए जो शिक्षाकर्मी हैं उन पर गाज गिरी है। ये भी मैं आपको बता दूं, 13 लोगों पर गाज गिरी है, 13 शिक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, उनमें से कुछ पर FIR भी दर्ज कर दी है सरकार ने। हमारे यहाँ जो DEO थे राधेश्याम जी, जिनका मैंने लाइव आपको दिखाया भी था जिस दिन तैयारियाँ चल रही थी रीट की, उनको भी यहाँ से निलंबित करके और उनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि इसमें ये भी सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ, शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी और कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे इस धांधली, सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रीट का मामला था और बाकी तो बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारा हंगामा बरपा हुआ है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा सरकार, लेकिन जो कुछ भी हुआ कोई राजनीतिक स्टंट था, इसका जवाब भी सरकार को। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट हैंग हो गया था। चलिए अब बात करते हैं अगली चीज़ों की। चलिए, रीट का जैसे तैसे करके हो गया और बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हुए, क्या करें साहब, 4G का पैसा लेते हैं, स्पीड 2G की भी नहीं आती, यही तो रोना है हमारे देश का, और क्या है। चलिए, तो राजस्थान सरकार का एक और बड़ा मिशन और एक और बड़ा अभियान बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और वो है प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान। 2 अक्टूबर से सरकार ने इसको लेकर के बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और पट्टों पर सबसे ज़्यादा फोकस है सरकार का। इसी प्रकार गांव में जो लोगों के काम है, रेवेन्यू से रिलेटेड हैं या तहसीलों से रिलेटेड काम हैं, उनको भी ऑन स्पॉट एक ही जगह पर संपादित किया जाएगा ताकि लोगों की भागदौड़ मिटे और इन कामों को करा जाएगा। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है
इसको लेकर के और पट्टे बनाने की जो प्रक्रिया है इसको लेकर के सरकार ने 9 नगर मित्र बनाए हैं। यानी इन नगर मित्रों के माध्यम से ही पट्टे बनाने की जो प्रक्रिया है उसको संपादित किया जाएगा, उसको संपन्न किया जाएगा। लेकिन अभी तक किस तरह का ये प्रारूप होगा, नगर मित्र किस तरह काम करेंगे, क्या उनके लिए गाइडलाइन है, वो अभी तक सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। मेरे सुनने में ये भी आया है, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, कि साहब जो नगर परिषद पट्टा बनाएगा उसमें या उसकी रेटों में ज़्यादा रियायत नहीं दी गई है, बल्कि जो रजिस्ट्री हम करवाते हैं तहसील से उसमें ज़रूर थोड़ा सा गवर्नमेंट रिबेट दे सकती है। बाकी अभी इसके लेकर के कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। मेरा शहरवासियों से ये निवेदन है कि बिल्कुल देखिए, भूमाफियाओं का बढ़ता जा रहा है मामला, अवैध रूप से वो भूमियों पर, ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने पट्टे का जो काम है वो बिल्कुल करवाएं सर, लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करके और उस काम को करवाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, और बड़ा खुल के बता रहा हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है और बिना एविडेंस के नहीं बताता मैं। नगर परिषद में एक कर्मचारी ऐसा है साहब जिसकी चारों तरफ चर्चा, और आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से चर्चा है, कि वो बंदा चाहे तो पट्टा बनेगा और वो बंदा ना चाहे तो पट्टा नहीं बनेगा। लंबे समय से उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें नगर परिषद में हो चुकी है, अधिकारियों के द्वारा हो चुकी है, मगर ताज्जुब की बात यह है साहब कि पता नहीं उसके ऊपर किसका हाथ है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, और वो जैसे चाहे ना वैसी मनमानी करता है अपने पट्टों के मामले में। ज़्यादा बड़ा कर्मचारी नहीं है लेकिन करोड़पति फर्म है। मैंने पहले भी सभापति महोदय को इस बारे में शिकायत की थी और उन्होंने मुझको आश्वासन दिया था कि हाँ, मैंने उसकी शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने उसको एपीओ करने के लिए या वो करने के लिए मैंने अनुशंसा भी भेज दी, मगर आज तक वो कर्मचारी वहीं है, आज तक वो कर्मचारी वहीं है। कैसे काम चलेगा? भ्रष्ट तंत्र जो है ना, ये यही तो सबसे बड़ी मेन जड़ है सर। चाहे राजनीति में ले लो, चाहे अधिकारियों को ले लो, एसीबी दड़ा खूब जम करके कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की इतनी मोटी चमड़ी हो गई साहब कि ना तो वो रिश्वत लेने से मना करते हैं, पैसा लेने के बावजूद भी वो लोगों के काम नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि ये जो रिश्वत का खेल है ना, ये भ्रष्ट तंत्र जो है, ये अब हमारे खून में समा चुका है, अब हमें भी आदत पड़ गई है। ये कंडीशन है। घनश्याम जी कह रहे हैं कि गंगापुर हॉस्पिटल में समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं। बिल्कुल, ये शिकायतें भी आ रही है, 11 बजे तक नहीं आते और सरकार बड़े बड़े दावे करती है। यही तो चक्कर है सर कि मॉनिटरिंग ही तो नहीं हो रही हमारे यहाँ कामों की। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो पट्टों का खेल है ना, इसको समझना पड़ेगा। और मेरी जनता से रिक्वेस्ट है, लोगों से अपील है, बिल्कुल आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने पट्टे बनाने की जो प्रक्रिया है उसको संपादित करवाएं सर। रही बात कि साहब कितनी फ़ीस लग रही है, कितना क्या पैसा लग रहा है, तो सर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन इसको लेकर के नहीं आया है। मैं कल प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने एक लाइव आपको पहले भी दिखाया था जब मैंने आयुक्त महोदय से मुलाकात करवाई थी आपकी, और अब मैं कल फिर इस मामले को लेकर के अगर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश आए होंगे सरकार के, तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि किस तरह आप अपने कौन कौन से काम हैं जिनको करवा सकते हैं। बाकी नगर परिषद में मैक्सिमम काम जो हैं उनको अब सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं नगर परिषद में आजकल, तो आपको ऑफलाइन भटकने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी लें प्रॉपर और फिर अपने काम को आप ज़रूर संपादित करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब ये प्रोग्राम चलेगा। प्रशासन गांव के संग अभियान है, तो उसमें जैसे नामांतरण खुलने की प्रक्रिया है, या पट्टों की प्रक्रिया है, या मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र हैं, ये काम भी अब आपके आसानी से हो जाएंगे। तो इसी पर ज़्यादा फोकस है सरकार का, और वैसे ये अभियान लंबे टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सियासी हलचल की। ये तो चल रही है पंजाब में, अभी हाल ही में बनाया गया था। अच्छा, देव गुजर जी कह रहे हैं आज हमारी स्प्लेंडर प्लस RJ 25S के 20 बाण में जयपुर बाईपास रोड से चोरी हो गई है। देव गुजर सर, मैं आपको बताऊं, नई बात नहीं है। गंगापुर में हर दूसरे तीसरे दिन मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं, और वैसी चोरियां का तो कहना ही क्या, वो तो हम भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा है, ये तो सही बात है। और इसके पीछे सबसे बड़ा खेल है, वो है नशे का बढ़ता हुआ कारोबार।
नशे पर अंकुश लग ही नहीं रहा है। और हाल ही के दिनों में मुझे नहीं लगता आपको मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं है जब कोई बहुत बड़ी कार्रवाई गंगापुर पुलिस ने की हो नशे के खिलाफ, और अच्छी खासी तरीके से ये फल फूल रहा है। ये कंडीशन है। तो बिल्कुल चोरियों का जो सिलसिला है ना, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है गंगापुर सिटी में। तो ये है सियासी हलचल की मैं बात कर रहा था। तो कांग्रेस ने अभी हाल ही में पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाया था। कैप्टन अमरिंदर और उनके बीच में जो खींचातानी चल रही थी उसका ये हुआ कि चन्नी जी नए मुख्यमंत्री बने और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सुनने में ये भी आया है कि अमरिंदर सिंह जी जो हैं वो भी अब अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हैं, और आज शायद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है और केंद्र में उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो अब आप देखिए जो उठापटक चल रही है ना इन दिनों, बड़ी शानदार और बड़ी रोचक चल रही है। राजस्थान में भी अभी तूफान से पहले की शांति मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल तूफान से पहले की शांति मान रहा हूँ। सचिन पायलट और उनका जो खेमा है वो अपनी जगह है। हाँ, जुबानी जंग ज़रूर थोड़ी बहुत चलती रहती है जो मीडिया में कई बार आ जाती है, लेकिन सियासी हलचल तो यहाँ भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी बर्फ़ जमी हुई है और जब पिघलेगी तब पता नहीं पानी किस ओर बहेगा। बाकी सियासी हलचल बहुत तेज़ है। तो ये है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारे शहर की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा देर ये नेट है ना जो साथ दे पाएगा। तो रीट में नकल और धांधली को लेकर के जो गंगापुर पुलिस ने और एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है, काबिल तारीफ़ है और सलाम के काबिल है। हिमांशु सर के नेतृत्व में एसपी राजेश जी और उनकी टीम ने लगातार जो नज़रें बनाई रखी, उसी का परिणाम ये है कि 9 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में यहाँ से हो चुकी है। रात को ही एसओजी इन लोगों को लेकर के और जयपुर रवाना हुई है। तो गंगापुर पुलिस ने शानदार काम किया है। इस तरह के जो है ना, ये निकल के आने चाहिए बाहर ऐसे लोगों को। तो क्योंकि सौदेबाजी आजकल तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है सर, बड़ी शर्म की बात है। इन परीक्षाओं को लेकर के जो सौदेबाजी थी ना, ये तो बहुत लंबे समय से चल रही थी और इसको लेकर के पुलिस सतर्क थी, और उसी का परिणाम है कि 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गाज भी गिरी है कुछ लोगों पर। अभी और गिरने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, गंगापुर सिटी में कुछ निजी शिक्षण संस्थाएं भी शक के दायरे में हैं, कुछ शिक्षक भी शक के दायरे में हैं, तो उन पर भी बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है। एसओजी जो है वो अपनी जांच है वो लगातार अभी भी कर रही है और नए नए खुलासे करने होंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा हम मानते हैं। तो ये है। और बीजेपी ने आज उग्र प्रदर्शन किया पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सचिवालय, मिनी सचिवालय के सामने। शहर में चल रही अव्यवस्थाएं, सीवरेज और अमृत योजना, कानून की व्यवस्था, इन सब को लेकर के जम करके प्रदर्शन किया, हल्ला बोला भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने। और जो कुछ शहर में चल रहा है उसको लेकर के असंतुष्ट नजर आए और शिकायत की ज्ञापन दिया सरकार के खिलाफ। लेकिन दूसरी बात और हुई, एसडीएम अनिल चौधरी ने भाजपा के इस प्रदर्शन को लेकर के पूर्व विधायक सहित लगभग 200 से 250 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज भी करवाया है कि इन्होंने एसडीएम ऑफिस के परिसर में घुस करके नारेबाजी की और माहौल बिगाड़ा, अनुशासनहीनता की है, और इसके चलते उन्होंने खुद जो है ये मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इसमें जुटी हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एसडीएम अनिल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ भी अव्यवस्थाएं या अनियमितताएं हुई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, पुलिस से शिकायत की है। एएसपी हिमांशु जी का तबादला हो गया, 2-3 दिन पहले ही आ गई थी सूचना तो, लेकिन वो अभी रुके हुए थे और रीट की एग्ज़ाम भी इस दौरान आ गई थी तो वो उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब वो रुखसत हो चुके हैं। बहुत जल्दी उनका जो है यहाँ से गमन हो जाएगा और उनकी जगह सुरेश कुमार खींची जो है वो आए हैं एटीएस जयपुर से ट्रांसफ़र होकर के गंगापुर सिटी में, और वो अब यहाँ के नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे गंगापुर सिटी के हिमांशु जी की जगह। हिमांशु सर, जितना टाइम आपने गंगापुर सिटी में गुजारा वो काबिल तारीफ़ था, शानदार कार्यकाल आपका रहा।
मृदुभाषी लोगों से आपका व्यवहार वो हमेशा लोग याद रखेंगे। और आपके नेतृत्व में अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के साथ में जो काम किया है कानून व्यवस्था को जितना बढ़िया बनाने में, वो काबिल तारीफ़ रहा है। और हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी जाएंगे अपनी छाप ज़रूर छोड़ेंगे और जो वर्दी आपको मिली है सरकार के द्वारा, उस वर्दी की आप हमेशा इसी तरह इज्जत बनाए रखेंगे, उसे गौरवान्वित करते रहेंगे। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नए एएसपी आ रहे हैं उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सर जो अधूरे काम हैं वो आपको पूरे करने हैं। और बिल्कुल आप का भी वेलकम है और जनता का, प्रशासन का, मीडिया का जो सहयोग आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और गंभीर सिंह जी उदयपुर थाना अधिकारी, वो भी अब अपनी स्वेच्छा से अपने गृह ज़िले में चले गए हैं। और ये सूचना है हमारे पास में कि उन्होंने इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपना गृह ज़िला चुना है और वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अब देखना है उदयपुर थाना जो है वो कौन संभालेगा, किसको वहाँ लगाया जाता है। तो उदयपुर थाने के थाना प्रभारी गंभीर सिंह जी हैं, वो भी अपने गृह ज़िले में चले गए हैं। बाकी इसके अलावा एएसपी जो नया है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एटीएस जयपुर से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं। विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा है, ये भी बता दूं। जब वो अलवर में थे वहाँ भी, और जब वो भरतपुर बयाना में थे तो वहाँ भी विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे। लेकिन देखते हैं यहाँ उनका कार्यकाल किस तरह का रहता है। शहर की अगर बात करूँ तो शहर में कुछ भी नया नहीं है। शहर पहले भी खुदा हुआ था, शहर आज भी खुदा हुआ है। बहुत बड़ी धांधलियाँ चल रही हैं, चाहे सीवरेज का काम हो या अमृत योजना का काम हो। सारे जितने भी शर्तें थी, टर्म एंड कंडीशन थी, सबको उठा करके ताक पे रख दिया गया है। उनकी मनमर्जी से वो काम कर रहे हैं, जचे जैसा काम कर रहे हैं। जनता चिल्लाती है तो चिल्लाने दो। इतनी मोटी चमड़ी के लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि यहाँ जो ठेका दिया गया है वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। ये कंडीशन चल रही है। तो कुल मिलाकर के शहर में कुछ भी नया नहीं हुआ है सर। बद से बदतर स्थिति हो रही है। कहीं गड्ढों में टेम्पू जा रहे हैं तो कहीं गड्ढों में पूरी की पूरी मोटरसाइकिल समा जाती है। जगह जगह मकानों में दरारें आने लगी हैं। 2 दिन का काम 20 दिन में होता है। कहीं गड्ढा आज खुद गया, कल कहीं और खुद जाएगा। पहले का भरा नहीं जाता, दूसरा नया खोल दिया जाता है। ये कंडीशन चल रही है। पूरा शहर रो रहा है मगर देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ मैं। और जनता ने भी शायद मेरे ख्याल से अब सवाल करना बंद कर दिया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय हैं वो खुल चुके हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है विद्यालयों में। और उससे सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि यातायात व्यवस्था हमारे यहाँ तो पहले ही चरमराई हुई थी। अब जो पूरी पोल है वो खुल करके सामने आ गई, क्योंकि स्कूलों की जो बसेज हैं वो अब उनकी तादाद बढ़ गई। ठीक है। और यातायात संभालने वाले यातायात कर्मी हमारे पास पर्याप्त हैं नहीं। भारी वाहनों की आवाजाही बिल्कुल पूरे दिन होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर यातायात कर्मी या कोई भी अधिकारी ये कह दे कि नहीं साहब हमने बिल्कुल बैन लगा रखा है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं और मैं सबूत दिखा सकता हूं। ट्रक दिन भर शहर में दौड़ते हैं साहब, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। आपके जो बैनर थे भारी वाहनों के प्रवेश करने पर 20,000 का जुर्माना, वो भी फट करके और नस्तु नाबूद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के वो व्यवस्था है वो भी शहर की पूरी तरीके से फेल है। नगर परिषद के हालातों की मैं बात करूं, शिवरतन जी ऑफिस पहुंचते हैं, फटकार लगाते हैं, कर्मचारियों को लताड़ लगाते हैं, उनके नोटिसों का जवाब नहीं मिलता, नोटिसों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कर्मचारी एक सभापति की बातें भी नहीं सुन रहे हैं। ये सच है। अगर कोई ये कहता है कि अजय जी आप गलत बोल रहे हो, तो मैं इस बात को बिल्कुल साबित कर सकता हूं कि इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि काम करना ही नहीं चाहते कर्मचारी। डिस्पैच रजिस्टर में लिखा हुआ है, हाँ जी साहब फलाना नोटिस इसको दे दिया गया है, और जब उस आदमी से पूछा जाता है तो वो कहता है मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया। नोटिसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर के सभापति अगर कुछ करना चाहें भी तो भी वो खुल करके कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता के सहयोग की जो अपेक्षा उनको है वो सहयोग भी जनता का नहीं मिल पा रहा है। सालादा मोड़ पर पानी भरने की समस्या आम हो चुकी है। मैंने कल वहाँ हालात देखे, बहुत बुरी कंडीशन है। नई पुलियाओं का निर्माण जरूर चल रहा है, कई वार्डों में चल रहा है, और ये अच्छी बात है। नई पुलियाओं का निर्माण कई वार्डों में चल रहा है, वार्ड मेंबर करवा रहे हैं। आप भी अपने वार्ड मेंबर से संपर्क करें। अच्छा, जनता ने भी क्या करा है, वार्ड मेंबर से सवाल करना तो बंद ही कर दिया।
अभी मेरे पास वार्ड नंबर 55 से फ़ोन आया था, साहब गंदगी का इतना बुरा आलम है। मैंने उनको पूछा कि साहब वार्ड मेंबर कौन है, बोले साहब वो तो खुद ही गंदगी करवाते हैं, आज तक हमने कोई सफाई कर्मचारी देखा ही नहीं है हमारे वार्ड में आता हुआ। हमसे कहने से कुछ नहीं होगा सर, जाइए उसके दरवाजे, उसके घर पर जाइए 10-5 लोग और उससे पूछिए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो साहब, यह आपका हक है। ऐसा नहीं करेंगे वो लोग आपके ऊपर, लेकिन सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये जो भ्रष्ट तंत्र पनप रहा है ना हमारे आसपास और जो अव्यवस्थाएं दिख रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी हम ही हैं, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हम सवाल ही नहीं कर रहे। हम तो राजनीति में कट्टरता है हमारे अंदर। एक तो ये जो है ना, ये शब्द, ये बड़ा तगड़ा दुश्मन है हमारा। मैं कट्टर इस पार्टी का हूँ, वो कट्टर इस पार्टी का है। ये पार्टी वाले खुद अपनी पार्टी के नहीं हैं, तो हम क्या कट्टर बने? हमें क्या करना है कट्टर बन के? काम करो, सीधी सी बात है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, काम तो करना पड़ेगा, करना चाहिए। जनता को भी उनसे सवाल करने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है साहब। और सीवरेज और अमृत योजना के जो कार्य हैं, इनकी जानकारियां मैं जुटा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके पास में लेकर के आऊँगा कि इनमें कितनी तो तगड़ी धांधलियाँ हो रही हैं और कौन कौन सी ऐसी शर्तें थी जिनकी धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ाई है इस शहर में, ठीक है। विधायक इंदिरा मीणा का मामला भी एक बड़ा ज़ोरदार तूल पकड़ता जा रहा है साहब, और पकड़ना भी चाहिए। उन्होंने एक पत्रकार के साथ अभद्रता की है, इसको लेकर के तमाम जो पत्रकार संगठन है वो लामबंद हो चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लगातार जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि विधायक इंदिरा मीणा तो पहले भी पत्रकारों से बचती नज़र आती थी, मीडिया से ज़्यादा लगाव भी नहीं रखती थी, और फिर अब कोर्ट में खास ये और बन गया आपका। तो अभी तक हालांकि उनका कोई बयान इसको लेकर के आया नहीं है, लेकिन पत्रकार ज़रूर लामबंद हो चुके हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दिन भर की तमाम खबरें हैं। बारिश का सिलसिला है जो चल भी रहा है, और ये तो अभी कुछ दिन चलेगा, अगले महीने तक भी चलने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने कि रुक रुक करके बारिश का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। मौसम परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है, और अब तो सब चीज़ बदलती जा रही है साहब, तो मौसम भी करवट लेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। और एक रिक्वेस्ट मेरी भी आप सब लोगों से है भाइयों, हाथ जोड़ करके निवेदन है। और हाँ, आज बहुत सारे सरपंच भी मुझे मिले थे, जो नए विकास अधिकारी थे उनका भी स्वागत करा था। सीईओ साहब भी आज पंचायत समिति में आए थे, तो जितने भी सरपंच थे वो भी आए थे। सरपंचों ने अपनी भी मांग की थी, और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई जो मेरे नोटिस में पहले नहीं आई थी, कि सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार जो हैं, उन्होंने एक कैंपेनिंग चलाई है। उन्होंने एक सरकार से रिक्वेस्ट की है, मेरा गाँव मेरा अभिमान। ये एक ऐसा अभियान चलाया जाए, हर सरपंच चलाए अपनी ग्राम पंचायत में, ताकि गांवों का सर्वांगीण विकास हो सके। और ये अच्छी पहल है, ये अच्छी पहल है। हर विधायक को ये पहल करनी चाहिए कि साहब मेरा गांव मेरा अभिमान। गांवों का विकास होना चाहिए, गांवों में स्ट्रीट लाइट लगें, गांव में रोड लाइट लगें, गांव के एंट्रेंस पर अच्छे दरवाजे बनाए जाएं, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, कचरे पात्र रखे जाएँ। तो अगर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। रही बात हमारे विधायक साहब की, तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हमारे विधायक साहब को आगामी आने वाले दिनों में शायद जयपुर से चुनाव लड़ना है, क्योंकि आजकल फोकस ज़्यादा वहीं है। अब उन्होंने एक नया सुगुफ्ता और जेड़ छोड़ दिया कि साहब वो जो हवाई अड्डे का नाम है जयपुर में, उसको बदल करके गैटोर के नाम पर रखा जाए साहब, क्योंकि वो मीणा समाज की एक संपत्ति थी। बहुत अच्छी बात है, आप नए इतिहास को खंगालते हैं साहब, बहुत अच्छी बात है। आप इतिहास की बहुत जानकारियाँ अपने लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अच्छी बात है। मगर विकास पर भी ध्यान दें, कुछ नए आयाम भी स्थापित आप करें, शहर के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आप आएँ, कुछ नए आइडियाज़ आप लेकर के आएँ, तो लोग को अच्छा लगेगा। और जो इस समय शहर की दुर्दशा है, कम से कम उन हालातों को तो आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के ज़रूर देखें कि आखिर लापरवाही कहाँ चल रही है, क्या सीवरेज वाले LNT वाले ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। और जनता जो पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस दर्द को झेलती आ रही है, आखिर कब तक झेलेगी। सड़कों का अस्तित्व तो पूरे शहर से मिट चुका है सर, पूरे शहर से सड़कों का अस्तित्व मिट चुका है। पानी की है, लोग चिल्लाते हैं, रोज़ाना अखबार में एक छोटी सी कटिंग आ जाती है कि वो लाइन में लीकेज होने के कारण आज फलानी जगह पानी की सप्लाई नहीं होगी। बहुत बढ़िया साहब, पानी बंद कर दो, हवा बंद कर दो,
सांसें बंद कर दो इन बेचारों की, क्योंकि दमी तो घुट रहा है इन दिनों और हो क्या रहा है ना। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, सफाई हो, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और सुरक्षा हो, हर आदमी चाहता है और हर सरकार की ड्यूटी बनती है। कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर सरकार की ड्यूटी बनती है कि कम से कम हम अपने नागरिकों को ये मूलभूत आवश्यकताएं तो उपलब्ध ज़रूर करवाएं। तो यही बातें थी और यही दिल के उद्गार थे सर। हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, किसी को अच्छा लगा हो, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार के साथ साथ एक आम नागरिक भी हूँ, और वो दर्द सबकी ज़ुबान पर है, बस कुछ लोग कह पाते हैं और कुछ लोग नहीं कह पाते। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर थी, और जितने भी हमारे सरपंच हैं, मैं आज जो आपको बता रहा था मैं कि फ़ोन पंचायत जो ऐप है हमारी, उसको मैं फिर कह रहा हूँ डाउनलोड ज़रूर करें। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी फ़ोन पंचायत ऐप को डाउनलोड करें। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और आपको बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ जो है ना वो तो वहीं मिल जाएंगी। अब आज की तारीख में लगभग आधे से ज़्यादा सरपंच जो हैं वो हमारी उससे जुड़ चुके हैं। हम आपकी जो शिकायतें हैं, आपकी जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो सीधा उन सरपंचों को भेजते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। तो आपकी सुविधा के लिए ही हमने वो फ़ोन पंचायत ऐप बनाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के फ़ोन पंचायत के नाम से सब्सक्राइब करें। अच्छा, जो लोग जुड़े हुए हैं धंधे पानी से, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ ज़रूर करवाएं, ताकि आपको काम भी मिले। आने वाले दिनों में ये ऐप जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। हम बना ही उसी हिसाब से रहे हैं, उसमें रोज़ाना हम नए प्रयोग कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ताकि लोगों के काम समय रहते हो सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल पाए। तो ये तमाम खबरें थी। रही बात अनछुए पहलू की, कोशिश तो कर रहे हैं सर कि अनछुए पहलू हम जल्द से जल्द शुरू करें, लेकिन क्या करें सर, थोड़ी सी समस्या है हमारे सामने भी, और कहते हैं ना कि बिना अर्थ सब व्यर्थ है। तो वो बात है, आप भी समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि हम भी बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन सर कहाँ तक कर पाएंगे, तो वो चीज़ें। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हर अपडेट आप तक समय रहते पहुँचे। जी न्यूज़ पोर्टल अपने जो सामाजिक सरोकार है उनको भी निभाता चले, और आप तक हर खबर निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ आप तक पहुँचे। और आप भी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। दिन भर जो भी लाइव चलती है ना, उसको भी शेयर करें सर। आपकी शेयरिंग जो है ना वो हमें सपोर्ट देती है, वो हमें बूस्ट करती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे किसी लाइव के साथ में, फिर किसी नए मुद्दे के साथ में, फिर किसी नई परिचर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।